अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीक्रेट्स एक्सप्लोरर। दोस्तों हाजिर हैं एक और डेली वीडियो के साथ। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है तो आप फ़ौरन जवाब देंगे कि चाइना या इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है तो आप कहेंगे I don't know. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हमारी दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज़ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी बड़ी हैं लेकिन वहीं कुछ हद से छोटे मुल्क भी मौजूद हैं। इन 195 कंट्रीज़ में से मैं आपको ले जाने वाला हूँ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी में। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा होगा कि ये तो सिटी का नाम है, वेटिकन सिटी। जी दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क नहीं बल्कि एक शहर था। ये एक आज़ाद मुमलिकत कैसे बना, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों साल 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था और इटली के एक बड़े हिस्से पर पोप का राज था। ऐसे में जब इटली एक मुल्क बना तो पोप का राज आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और उनकी हुक्मरानी सिर्फ वेटिकन सिटी तक रह गई। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को पोप और म्यूसोलिनी के दरमियान ये फैसला हुआ कि इटली के किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन में पोप को शामिल नहीं किया जाएगा। बदले में वेटिकन सिटी को एक कंट्री के तौर पर पोप के हवाले कर दिया गया, जो कि आज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी के नाम से मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क को ना सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है बल्कि सबसे खूबसूरत मुल्क भी माना जाता है। ये मुल्क इटली के साथ 2 मील के फासले पर फैला हुआ है। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये मुल्क तकरीबन 110 एकड़ तक फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 825 है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, 825। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा लोग तो हमारे मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं? नहीं। दोस्तों ये मुल्क जितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा मज़ेदार और मोहब्बत वाले हैं। वैसे तो ये मुल्क सबसे छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वेटिकन सिटी कई मामलों में दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। छोटा मुल्क और इतनी कम पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। दोस्तों ये मुल्क दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही मुकद्दस और अहमियत रखता है। दोस्तों माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची इन दोनों का ताल्लुक इसी मुल्क से था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइंस्टाइन कौन है, तो मैं आपको बताता चलूं कि लियोनार्डो दा विंची एक जाने माने इंजीनियर, पेंटर, साइंटिस्ट और न जाने किन किन कामों में एक्सपर्ट थे, लेकिन इनकी वजह शोहरत इनकी पेंटिंग थी। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इस महान मोनालिसा की पेंटिंग को भी इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स स्क्वायर और वेटिकन म्यूजियम के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो रात के वक्त पूरी तरह से बंद हो जाता है। दोस्तों भले ही छोटा होने की वजह से इस मुल्क के पास अपना एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इनका पासपोर्ट इनकी अपनी कंट्री वेटिकन सिटी का ही होता है। इसके साथ साथ इस मुल्क के पास अपना झंडा, पोस्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन और खुद की अपनी करेंसी भी मौजूद है, जो कि यूरो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जो कि 1930 में बनाया गया था, लेकिन लोकल लोगों की बजाय टूरिस्ट इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि भले ही ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और इसकी आबादी सिर्फ 825 है और ना ही यहाँ कोई घूमने लायक अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ हर साल 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। दोस्तों इस मुल्क में राजशाही परंपरा को ही फॉलो किया जाता है। इस मुल्क की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के पोप के हाथों में होती है। एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इस मुल्क में ना तो कोई आर्मी है और ना ही हथियार, बल्कि पिछले 500 सालों से स्विस फोर्स ही इस मुल्क की हिफाजत करती आ रही है। इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है और सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। और लास्ट और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1983 के बाद से इस मुल्क में एक भी चाइल्ड बर्थ नहीं हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब क्या बोला तूने?